दे रहे हैं, अब मैं जवाब दे दूं अखिलेश जी? जवाब दे रहे हैं अखिलेश जी, अब अखिलेश जी जवाब जवाब सुन लीजिए। क्या है? आपको बात कह चुके हैं, आपने अपना विषय रख लिया। देखिए रोहित जी, आ गई बात ना दर्शकों के सामने। अखिलेश जी ने खुद अपने मुंह से कबूल किया कि एपीएमसी एक्ट के बगैर भी वह व्यवस्थाएं हो सकती हैं जिससे किसान खुशहाल हो। खुद अपने मुंह से बोले कि वहां पर एमएसपी लागू हो सकता है, यानी उसका इस कानून से कोई लेना देना नहीं। अब इन्होंने कहा वहां फल और सब्जी पर भी है, तो मेरे भाई पंजाब में फल और सब्जी पे क्यों नहीं है एमएसपी? पंजाब में फल और सब्जी पे एमएसपी क्यों नहीं है? जो झंडा उठाए वो क्यों नहीं कहते पंजाब में जाके कि जैसे केरल में फल और सब्जी है? फल सब्जी हम लोग रोज खरीदते हैं, और गेहूं और तो महीनों में 2 महीने में एक बार सुधांशु जी, गेहूं और चावल। सुधांशु जी काहे नहीं है? मैं जवाब दे रहा हूं, समझ में सुधांशु नहीं जी आ रहा है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, कौन कितना सही बोलता है, कौन कितना अभी जवाब दे रहा हूं। झूठ बोलता है, ये सारी बातें अब जनता के सामने बिल्कुल दो टूक होकर सामने आ गई। अब आपने स्वीकार कर लिया, हमें इस बात की खुशी है, मगर अफसोस कि चूंकि आपको विशुद्ध राजनीति करनी है, मैं इसलिए बोलना आप नहीं चाह रहा था। नहीं रुकिए, मैं बोलना नहीं अच्छा, चाह रहा बोल था, लीजिए, लेकिन बोल उन लीजिए, शब्दों उसके का बाद मैं मैं जवाब प्रयोग कर दे रहा हूं। निहायत मूढ़ता के जवाब आप दे रहे हैं, मैं आपको बोलना नहीं चाह रहा था। एपीएमसी एक्ट और प्राइवेट मंडी, ये लड़ाई है। आप उस प्राइवेट मंडी को सरकार के कानूनों में बाध्यता कर दीजिए ना। आप प्राइवेट मंडी दे रहे हैं और कह रहे हैं इस पे वो कानून लागू नहीं होंगे। लड़ाई इस बात की है, क्योंकि जब वो लागू नहीं होंगे तो उनकी मोनोपोली चलेगी, वो तमाम तरह से मिसयूज करेंगे। और आप इसी बात को इतनी जानकारी नहीं रखते हैं आप, और किसानों के बहस में चले आते हैं। और आप ये क्यों नहीं स्वीकारते कि हाँ हम एमएसपी दे देंगे? क्यों नहीं जवाब स्वीकार देते? दे दीजिए। अरे जवाब क्या देंगे जनाब, इसका क्या जवाब है? अखिलेश जी, और बार बार चलिए सब लोग सुनने वाले समझ गए। आप कुछ भी बोला करिए, देखिए अब सुनने वाले आपको समझ गए कि आपको आप सुनिए ना, अब आपने चूंकि जान गए। अरे भैया, मैं भी तो बोल लूं, मैं शांति से बोल रहा हूं, आप आवेश में बोल रहे हैं। तो आप बोले, अब मैं आपसे कह रहा जवाब हूं, दिया कि आप क्या बोले, मर्यादा तोड़ी लोग है समझ गए और आपने मूर्खता की बात कही है। हाँ, तो मैं जवाब दे रहा हूं। अब मैं आपको जवाब दे रहा हूं। पंजाब में जहां किसान कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा तो 5 साल की जेल की सजा, और उसके बाद आप खड़े हैं ये दुष्टतापूर्ण तर्क दे रहे हैं आप। जहां 5 साल की कैद है वहां पर कुछ नहीं, वो काला कानून नहीं। और हमारे यहाँ जहां किसान पर कोई कैद नहीं, कोई जुर्माना नहीं। आप देखिए, बीच में बोलने लगे, बीच में बोलने लगे, जहां लगा डिफिकल्टी वहां बीच में बोलने लगे। पहले कबूल कर दिए कि अब देखिए डिस्टर्ब कर रहे हैं, अब डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब देखिए कौन दिखा रहा है उछलता, कौन मूर्खता, कौन सब दिख गया, कौन तार्किक कौन अतार्किक। खुद कबूला एपीएमसी के बगैर काम चल रहा है। आपने इसका कोई जवाब नहीं कि पंजाब में फल और सब्जी पे क्यों नहीं है। और मैंने कहा कि पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करने पे किसान को 5 साल तक की जेल का प्रावधान है, मगर वो कानून काला नहीं है। जहां कोई प्रावधान ही नहीं है प्यूनिटिव। अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा तो केवल उतना पैसा जितना उसने एडवांस लिया है वो वापस करना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। वो कानून काला है। यह तर्क, यह कुतर्क देश को अच्छी तरह समझ में आता है। और जो आपने कहा कि आपने ये कहा कि अरे सुन तो लीजिए मानव, एक बात और कह दूं, आपने कहा 2 राज्यों का चुनाव। अरे जनाब, कौन तर्क और कुतर्क करता है? 2 करोड़ सिग्नेचर कराए थे ना।